हेलो गाइस, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। एक ऐसा व्यक्ति जो बचपन में अखबार बांटने जाता था, जिसके पूरे परिवार ने अपना पैसा और धंधा खो दिया, वो व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति बना और मिसाइल से लेकर सैटेलाइट तक लॉन्च किए। ये मिसाइल मैन ऑफ इंडिया हैं। तब तक तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की। जी हाँ दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की। उनकी लाइफ स्टोरी डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला ये वीडियो, तो ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। APJ अब्दुल कलाम। APJ अब्दुल कलाम का पूरा नाम अबुल पाकिर जैनुलब्दीन अबुल कलाम था। उनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 में हुआ था, रामेश्वरम में हुआ था। अब्दुल कलाम का जन्म एक तमिल मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनके पिता जैनुलब्दीन एक मस्जिद के इमाम और एक कश्ती के मालिक थे। कलाम की माँ आशिया में एक हाउसवाइफ थी। उनके पिता के पास जो नौकर थी, उससे वो हिंदू लोग को रामेश्वरम से धनुषकोडी और धनुषकोडी से रामेश्वरम की ले जाते थे। कलाम के 3 बड़े भाई थे और एक बहन थी। वो अपने बड़े भाइयों से बहुत जुड़े हुए थे और वो अपनी पूरी ज़िंदगी उनका थोड़ा थोड़ा करके ऐसे पैसे भेजते रहे। कलाम जो थे वो अपनी सरल ज़िंदगी के लिए जाने जाते थे। उन्होंने कभी टीवी नहीं खरीदा और उनकी आदत थी रोज़ सुबह 6:30 या 7 बजे के बीच उठना और रात को 2 बजे के बाद सोने की। धर्म और अध्यात्म के लिए बहुत धर्म और अध्यात्म जो हैं उनके लिए बहुत मायने रखती थी। उन्होंने एक किताब भी लिखी जिसका नाम था ट्रांसेंडेंस। कलाम की पूर्वज कंपनी काफ़ी अमीर थे और उनके पास कई एकड़ ज़मीन थी। जब पम्बन पुल का निर्माण हुआ तब उनके परिवार ने लोगों को लाने ले जाने का व्यापार चलता था उनका, वो पूरा खो दिया, क्योंकि अब पुल होने की वजह से कश्ती की ज़रूरत नहीं रही। इस घटना के बाद उनका व्यापार तहस नहस हुआ। साथ ही साथ उनके पैसे और ज़मीन भी ख़त्म सी हो गई थी। कलाम के जन्म होने तक उनका परिवार पूरा गरीब हो चुका था और कलाम छोटी उम्र में ही अखबार बांटने का काम करना पड़ा उनको। जब वो स्कूल गए तब उनके अंक काफ़ी साधारण आते थे, लेकिन शिक्षकों के द्वारा उनको हमेशा एक गजब और मेहनती छात्र बोला गया था और उन्हें हमेशा एक चाहत थी पढ़ने की। वो हमेशा गणित पर घंटों काम किया करते थे। स्वार्थ हाइगर सेकेंडरी स्कूल से उनकी पढ़ाई होने के बाद वो तिरुचिरापल्ली चले गए, जहां उन्होंने सेंट जोसेफ कॉलेज में दाखिला लिया और 1954 में फिजिक्स की ग्रेजुएट बने। 1955 में मद्रास चले गए। एरोस्पेस इंजीनियरिंग मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से उन्होंने की। जब वो प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे तब उनके कॉलेज के एक अध्यक्ष ने उनकी प्रगति देखी और वो उससे बिल्कुल प्रभावित नहीं हुए और उन्होंने कलाम को बुलाया और बोला, अगर तुम 3 दिन में इस प्रोजेक्ट को पूरा नहीं कर पाए तो तुम्हारी स्कॉलरशिप वापस ले ली जाएगी। कलाम को इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करने की बहुत इच्छा थी, लेकिन वो सिर्फ एक पोजीशन से रह गए थे। जी हाँ, वो सिर्फ एक पोजीशन से रह गए थे। वो 9वें स्थान पर थे और सिर्फ 8 पोजीशन खाली थी। मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से 1960 में पढ़ाई खत्म करने के बाद कलाम एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट के साथ जुड़े। उसके बाद वो एक साइंटिस्ट की तरह जुड़े। उन्होंने अपना करियर एक छोटे हावरक्राफ्ट के डिज़ाइन से शुरू किया। कलाम कॉस्पर कमेटी में भी शामिल हुए, जहां उन्होंने विक्रम साराभाई के अधीन काम किया। विक्रम साराभाई एक बहुत ही जाने माने स्पेस साइंटिस्ट थे।
1969 में कलाम को इसरो में तबादला हो गया था उनका, है ना। इससे इसरो में वो इंडिया के पहले सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो कि SLV-3 में प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे। इस व्हीकल ने रोहिणी सैटेलाइट को धरती के ऑर्बिट में रखा। कलाम ने फिर एक्सपेंडेबल प्रोजेक्ट पर अकेले ही काम करना शुरू किया, लेकिन 1969 में भारत सरकार ने इस प्रोजेक्ट को अनुमति दे दी और कहा कि उनकी प्रोजेक्ट पर एक टीम भी बनाई जाए। 1963 में वो नासा रिसर्च सेंटर में भी गए। राजा रामन्ना ने कलाम को बुलाया और भारत का पहला परमाणु परीक्षण माइनिंग मुद्दा को देखने के लिए कलाम ने प्रोजेक्ट डेविल और प्रोजेक्ट वैलियंट पर भी काम किया और इस प्रोजेक्ट में उन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल बनाई। यूनियन कैबिनेट ने कलाम के प्रोजेक्ट को अनुमति नहीं दी थी, लेकिन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने गुप्त रूप से उनको धन दिया ताकि एरोस्पेस के प्रोजेक्ट पूरे हो सके। फिर कलाम ने यूनियन कैबिनेट को भी इन गुप्त प्रोजेक्ट के बारे में बताया और इनकी महत्वपूर्णता समझाई। इन सब चीज़ों ने कलाम का नाम बहुत ऊंचा कर दिया, इसलिए भारत सरकार ने उन्हें उच्च मिसाइल प्रोग्राम्स चालू करने के लिए बोला। काफ़ी सारे मिसाइल प्रोग्राम से में भागीदार रहने की वजह से उनको द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। आप सब तो जानते ही होंगे कि उनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, जो कि अग्नि मिसाइल और पृथ्वी मिसाइल को बनाने में कलाम का बहुत बड़ा योगदान है। पृथ्वी और अग्नि मिसाइल की बहुत आलोचना हुई क्योंकि उन्हें बनाने में काफ़ी समय और पैसा लग गया और इसका मैनेजमेंट ठीक से नहीं हो पाया। 1992 से 1999 तक वो चीफ साइंटिफिक एडवाइज़र रहे। इस दौरान वो न्यूक्लियर परीक्षण भी किया। इसने कलाम का नाम काफ़ी ऊंचा कर दिया था, लेकिन साइट के डायरेक्टर ने कहा कि थर्मोन्यूक्लियर बॉम्ब का परीक्षण अपेक्षित परिणाम नहीं दे पाया और ये एक असफल घटना थी और उन्होंने कलाम की आलोचना की और कहा जो रिपोर्ट दी है वो गलत है। लेकिन फिर चिदम्बरम और कलाम दोनों ने इस बात को खारिज कर दिया। फिर उनकी ज़िंदगी में एक बहुत ही बड़ा मोड़ आया उनकी ज़िंदगी में। 10 जून 2002 को नेशनल डेमोक्रेटिक एलायंस ने कलाम को राष्ट्रपति के लिए नॉमिनेट किया। जी हाँ दोस्तों, नॉमिनेट किया था उनको। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों ने उनका समर्थन किया और फिर वो भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। 2002 में चुनाव हुआ और कलाम ने विशाल जीत हासिल की। उनको 9 लाख से भी अधिक वोट मिले थे और उनके प्रतिद्वंदी लक्ष्मी सागल को करीबन 1 लाख वोट मिले। ये जीत बहुत ही बड़ी थी। कलाम को भारत का सबसे बड़ा सम्मान भी दिया गया, भारत रत्न। जी हाँ, भारत रत्न के साथ उनको पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों, ये है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की स्टोरी। आपको